मतलब आउटपुट उस लेबर का कितना है, 1 घंटे अगर व्यक्ति वर्क करता है तो उसका आउटपुट कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, सो इफ द इंडिविजुअल वर्क्स फॉर लेट्स से द सेम इंडिविजुअल वन लेबर, अगर एक लेबर 8 घंटे काम करे तो वो 8 शर्ट बना रहा है और 8 शर्ट बनाता है तो उसका है ना आउटपुट कितना है, 800 रुपीज। सो द इंडिविजुअल कैन क्रिएट एन आउटपुट ऑफ 100 रुपीज। देखो अगर हम बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की तो इसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट डिफाइन करते हैं। इफ एन इंडिविजुअल वर्क्स फॉर 8 आवर्स दैट इज द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, आप किसी इंडिविजुअल को 8 आवर्स से ज्यादा पोटेंशियल के रूप में नहीं कहेंगे, है ना। पोटेंशियल का मतलब नहीं कि हम 24 घंटे किसी को काम कराएं कि भाई देखें इसका पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल जो है 24 घंटे हमने काम करा। So let's say you work, if an individual works for 24 hours for one day, then the individual will not be able to work 24 hours every day. So in that case, the individual will not be able to produce the goods on a sustainable basis. So you are, the word that you are cancelling is the, sustainable. तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन अगर आप किसी लेबर से चाहते हैं तो you will have to allow the individual to work for 8 hours. That is the, if an individual works for 8 hours then the individual can contribute sustainably over a period of time. ठीक है, तो यही उसका फुल एम्प्लॉयमेंट है और यही उसका पोटेंशियल है। So when I say that what is the potential of a labor in the economy, the potential of a labor in the economy, अगर मैं एक रिसोर्सेस की बात कर रहा हूं तो this is the potential of a labor in the economy. ठीक है, so this is the potential GDP. Let's say the only one labor that is working in the economy. So what is the potential GDP of one labor? If one labor is working in the economy, the potential GDP is 800. ठीक है, but sometimes you see that if there is a demand, कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा हो कि व्यक्ति जो है 8 घंटे से मान लीजिए कि काम ज्यादा कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज, इसको हम कहेंगे, मान लीजिए कि अगर जीडीपी में भी ऐसा ही है तो जीडीपी में जितने रिसोर्सेस हैं, ऑल द रिसोर्सेस, इफ इट इज यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, मतलब 8 घंटे अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इट विल हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट दैट इट कैन जनरेट। ठीक है, तो जैसे एक लेबर है तो उसका पोटेंशियल जीडीपी कितना बन गया, 800 रुपीज वन डे का। मान लीजिए कि अगर यहां पे कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट डिमांड इज वेरी हाई, तो आप देखते हैं ना लेबर को आप 1 घंटे से मतलब 8 घंटे से ज्यादा भी इंप्लॉय करते हैं ना। तो मान लीजिए कि कभी आप लेबर को किसी वजह से डिमांड आपकी ज्यादा हो गई एंड लेट्स से यू एम्प्लॉयड द इंडिविजुअल फॉर 16 आवर्स। ठीक है, और 16 आवर्स में मान लीजिए सपोज द प्रोडक्टिविटी है ना, तो वो 100 रुपए का शर्ट बना रहा है, तो कितना बना रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 1600। सो दिस इज द रियल जीडीपी दैट द इंडिविजुअल इज क्रिएटिंग, राइट। तो रियल जीडीपी है, मतलब रियली में कितना काम कर रहा है व्यक्ति, 16 घंटे काम कर रहा है। फॉर दैट ड्यूरेशन डे द रियल जीडीपी ऑफ दैट इंडिविजुअल वुड बी व्हाट, द 1600 रुपीज, क्योंकि प्रोडक्शन वो कितने का कर रहा है, 16 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 16 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1600 उसकी आउटपुट है। सो व्हाट इज द रियल जीडीपी, द रियल आउटपुट इज द 1600, बट उसका पोटेंशियल कितना था, 800 का, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल। अभी क्या हुआ कि उसने अपनी पोटेंशियल से ज्यादा काम किया है, राइट। सो इन दिस केस व्हेन यू ओवर एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस, सो देयर इज अ चांस दैट द पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी जो है, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल जीडीपी। इज दिस साइन राइट, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल जीडीपी। जब रियल जीडीपी जो है पोटेंशियल जीडीपी से मान लीजिए ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है दैट यू हैव ओवर यूटिलाइज द रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसा ही मशीन के साथ भी होता है। मान लीजिए कि किसी मशीन की क्षमता है 8 आवर्स तक हम उसको यूज कर सकते हैं, बट इफ वी समटाइम्स डिमांड में इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड, इफ लेट्स से अगर हमने उस मशीन को 16 घंटे चला लिया तो वो उस दिन तो प्रोड्यूस कर देगा ज्यादा। ठीक है, पर यही दिक्कत होती है, साइकिल आप देखते हैं ना, बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक ग्रोथ का साइकिल इसलिए चेंज होता है। पर एनीवे यहाँ पे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं रियल जीडीपी वर्सेस पोटेंशियल।
इसका मतलब रियल जीडीपी क्या हो गया, पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा हो गया। यहाँ पे आउटपुट गैप है ना, और आउटपुट गैप है मतलब पॉजिटिव आउटपुट गैप है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन आ सकती है जब रियल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा हो। बट देन रियल जीडीपी कैन ऑल्सो बी लोअर देन द पोटेंशियल जीडीपी, है ना, वो उससे कम भी हो सकता है। मान लीजिए कि बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन इफ द लेबर इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर 8 आवर्स, हो सकता है कभी भी, है ना, किसी भी रीजन से, एंड आई टेल यू, है ना, कि कौन सा रीजन हो सकता है, आप भी समझ सकते हैं तो वो कौन सा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति 8 घंटे काम ना कर पाए, या उस व्यक्ति को 8 घंटे काम नहीं मिल सकता है। कुड देयर बी एनी रीजन, and can you find out certain reasons which can restrict the individual to work for 8 hours? Yes, जो भी बोलना चाहते हैं, the norm is that you raise your hand if you want to speak and tell me the reason. Yes please. Health, मान लीजिए कि हेल्थ डिटोरिएशन हो गया, है ना, तो उसको दम्मा की बीमारी है, ठीक है, अगर दम्मा हो गया तो बेचारा, है ना, काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, that the individual will be able to work for 4 hours. So let's say the individual is, because of that one, मैं एक ही रीजन लेता हूं पहले, कि if the individual works for 4 hours, ठीक है, then the what will be the productivity, that 400 rupees, ठीक है। तो ये उसका रियल जीडीपी क्या हो गया, that real GDP is what, that 400. So in that case, right, in that case the real GDP is lower than the potential GDP, ठीक है। इसका मतलब है कि when the lower, जब real GDP आपका greater than the potential GDP होगा, तो you have over exploited the resources, over exploitation, over usage of the resources आपने किया। कब होता है ऐसा बताइए आपको, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन मतलब ये कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, दैट यू आर यूटिलाइजिंग मोर। कब करेंगे आप किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, जब डिमांड आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। जब डिमांड ज्यादा होगी तो वैसे समय में उस डिमांड को मीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय को ज्यादा देर तक रखना पड़ेगा ऑफिस में, है ना, और इसीलिए ताकि वो काम कर सके और प्रोडक्शन कर सके, मीट कर सके। तो डिमांड ज्यादा हो, डिमांड जब होगी तो एग्रीगेट डिमांड इज वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि रियल जीडीपी अगर पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, एक्सप्लॉइटेड, आप ज्यादा से ज्यादा आपको रोजगार मिल रहा है ना, या फिर जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से आपकी इकोनॉमी में हो रही है। इसका मतलब ये जीडीपी ग्रोथ, है ना, बहुत तेजी से हो सकता है। द इकोनॉमी इज बूमिंग, इकोनॉमी इज विटनेसिंग अ बूम पीरियड, राइट, देन द it means the demand and supply both are at very high level in the economy. तो इसका मतलब है कि डिमांड बहुत ज्यादा होगा इकोनॉमी में, ठीक है। सो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज वेरी हाई, एग्रीगेट डिमांड। सो आपने देखा क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सभी जो है डिमांड था ना, चारों लोगों का डिमांड था, इसको मिला लेंगे तो क्या बनेगा, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सो टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी इज हाई, सो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा है। So the second situation जो आपने देखा, the real GDP is lower than the potential GDP। अगर रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम है तो इसका क्या मतलब है, अगर रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज्ड। वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति को आप यूटिलाइज कर सकते थे 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक लेबर का, है ना, यूटिलाइजेशन 8 घंटे हो सकता था, लेकिन वो कितने घंटे हो रहा है, 4 घंटे। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है और वो सारी रीजन हम फाइंड आउट करेंगे। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस कई वजह से होता है इकोनॉमी में। एक तो दिक्कत हो सकती है कि जब डिमांड कम हो तो उस समय अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस हो सकता है। सो व्हेन द डिमांड इज कम, डिमांड इज लो, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको ऑफिस में रख के, है ना, ऑफिस में रख के कुछ फायदा तो है नहीं, राइट। एन एंटरप्रेन्योर विल थिंक लाइक दिस वन। सो प्रोडक्टिविटी जो है, अगर आप किसी व्यक्ति को रखेंगे, क्यों, क्योंकि डिमांड, अगर नहीं रखेंगे तो इसका मतलब डिमांड कम है, इसीलिए हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो है रियल जीडीपी कैन समटाइम्स बी, रियल जीडीपी कैन समटाइम्स बी पोटेंशियल लोअर देन द पोटेंशियल जीडीपी, समटाइम्स कैन बी हायर देन द पोटेंशियल जीडीपी। देखो हम पोटेंशियल जीडीपी को जो है इसलिए मेजर करते हैं किसी इकोनॉमी में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ जीडीपी एंड वी कैन आल्सो गॉग द डिफरेंस बिटवीन द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पोटेंशियल ऑफ दैट इकोनॉमी। So if the potential of the economy is increasing and if you are not able to achieve that potential GDP, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी क्या हो रही है, that potential होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे इंडियन इकोनॉमी हैज अ हायर पोटेंशियल बिकॉज हमारे पास लेबर है, पर मान लीजिए कि हम इस लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर पाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा स्लो पेस में हो रहा है या हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाने की स्थिति में है, तो ये क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस होगा। तो वहीं पे पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है या फिर रियल जीडीपी अचीव करने में दिक्कत होती है। सो व्हाट डू वी सी दैट वी कैन सी, आप हमेशा जो है अगर आप पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में रिलेशन देखेंगे तो इट्स लाइक कि अगर हम ओवर द इयर्स जब हम देखें तो हम देखते हैं पोटेंशियल जीडीपी, सो जीडीपी ग्रोथ रेट एंड द इयर्स, ये कुछ इस तरह से है। सो दिस इज द पोटेंशियल जीडीपी, है ना, ये पोटेंशियल जीडीपी होगा, दिस इज द पोटेंशियल जीडीपी। सो व्हाट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पोटेंशियल जीडीपी में इट इज एन आइडल है और एक तरह से आप देखते हैं इमेजिनरी लाइन है, तो ये पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन द रियल जीडीपी, व्हेन यू लुक एट द रियल जीडीपी में सम टाइम हॉवर अराउंड दिस वन, कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी ऊपर भी हो, कभी ये नीचे भी हो, कभी इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। सो व्हेन यू लुक एट द रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी जो है वो आपको इस लेवल पे देखने को मिल रहा है, ये जो है। सो दिस इज अ रियल जीडीपी, ठीक है, एंड दिस इज द पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। सो मान लीजिए कि 2%, 4%, 6%, 8% इकोनॉमिक ग्रोथ, 10% इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी अगर आप देखें तो व्हाट इज द पोटेंशियल जीडीपी, 6%, एंड व्हेन यू लुक एट द रियल जीडीपी इज 4%, राइट। सो रियल जीडीपी क्या है आपका, 4% है। इन दिस केस व्हाट इज दिस वन इज द आउटपुट गैप, ठीक है, नेगेटिव आउटपुट गैप। आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव आउटपुट गैप। सो when the real GDP is lower than the potential GDP, it means the economic activities have not been fully utilized. It means the resources are not fully utilized in the economy. The potential is high, but the potential you don't see is realized by the economy. But sometimes when you look at this level, let's say you talk about at this level, ठीक है, sometimes किसी ईयर में हो सकता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल जो रियल जीडीपी है दैट इज एट 10%, बट द पोटेंशियल जीडीपी इज अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 7%, ठीक है। सो व्हेन यू लुक एट द पोटेंशियल जीडीपी, यहाँ पे आउटपुट गैप आपको पॉजिटिव आउटपुट गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट गैप, बट दिस इज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप दैट यू सी। सो क्या होता है, कई बार रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एन इकोनॉमी शुड स्ट्राइव टू एटलीस्ट गेट द पोटेंशियल जीडीपी। इसका मतलब है अगर आप पोटेंशियल जीडीपी को यूटिलाइज कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग, इट मींस व्हाट, दैट द इकोनॉमी इज विटनेसिंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। अब देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब यहां पे आप देखेंगे कि अगर एक ऐसी सिचुएशन होगी, जो ये वाला सिचुएशन होगा, हम इसको कहेंगे रिसेशनरी ट्रेंड है इकोनॉमी। ये कब होता है, जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है, ठीक है, रिसेशन, व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई गोज डाउन, ठीक है। सो व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई जो है वो दोनों कम होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिसेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा कम होता है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
बोथ डिमांड, इसको कहेंगे बूम। ये जो सिचुएशन है ये होगा बूम पीरियड इन द इकोनॉमी। सो व्हेन द इकोनॉमी विटनेसिंग अ बूम पीरियड, व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर एट हाई लेवल, ठीक है। सो यहां पे देखते हैं तो ये बूम पीरियड होता है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये आउटपुट गैप हमें देखने को मिलता है। तो पोटेंशियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस दैट यू कैन सी। Now let us understand that why, you know, why potential GDP may sometimes, right, that the potential GDP is lower in the economy. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है the potential GDP, potential GDP, there are many stumbling block of the potential GDP in the economy, or let us say the factors determining the potential GDP, right? So पहले हम देखते हैं factors determining the potential GDP, then we'll see that what are the factors which inhibit Indian economy to achieve a potential GDP or high potential GDP. हम सारी चीजें देखेंगे। So आपने लिखा potential GDP, ये लिख लिया, ये बना लिया आपने, तो आउटपुट गैप समझ गए आप, लिख लेंगे स्टेटमेंट के रूप में। ओके, सो नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल जीडीपी, हम यहीं से निकालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल जीडीपी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल जीडीपी, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल जीडीपी, तो पोटेंशियल जीडीपी को अफेक्ट कौन करेगा? पोटेंशियल जीडीपी को अफेक्ट करेगा ना वही तो है जो उसके रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस से तो अफेक्ट करेगा, तो जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस अफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि अगर किसी इकोनॉमी में, है ना, ये आपने लिखा ना, तो अगर आप सिंपल पहले लेबर के सेंस में देखें तो फिर हम देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि इस इकोनॉमी में आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर एक लेबर है तो एक लेबर अगर ज्वाइन कर रहा है, यहां पे ध्यान से समझिए, इफ अ लेबर इज ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स दैट द इंडिविजुअल हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट 800, राइट। अगर मान लीजिए कि यहां पे दो लेबर ज्वाइन कर ले, ठीक है, अगर एक लेबर के बजाय यहां पे दो लेबर ज्वाइन कर ले, तो दो लेबर ज्वाइन करने से क्या होगा, पोटेंशियल जीडीपी 1600 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल जीडीपी। तो पहला क्या हो गया, लेबर फोर्स, ठीक है। सो यानी कि लेबर, तो फैक्टर्स कौन है, द लेबर फैक्टर्स, तो पहले इस तरह लिखिए। सो डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी, तो फर्स्ट फैक्टर आप लिखिए, फर्स्ट फैक्टर यानी कि लेबर। लेबर में हम बहुत सारी चीजों पे, है ना, बात करेंगे। तो पहला तो है लेबर फैक्टर। लेबर फैक्टर, लेबर में क्या डिटरमाइन कर रहा है ना, द नंबर ऑफ द लेबर्स, द नंबर ऑफ लेबर्स और लेबरर्स। तो एक तो है नंबर ऑफ लेबर्स और द साइज ऑफ वर्कफोर्स, क्या कहेंगे इसको, साइज ऑफ वर्कफोर्स। साइज ऑफ वर्कफोर्स कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल जीडीपी। साइज ऑफ वर्कफोर्स जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना ही बड़ा आपका क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो पहला है लेबर फैक्टर, पोटेंशियल। दूसरी क्या हो सकती है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए लेबर के सेंस में पहले हम बात करेंगे, इसी तरह से हम सारी चीजों में। तो देखिए एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 8 आवर्स कर रहा है काम, तो 100 रुपीज वो प्रोड्यूस कर पाता है, राइट। इफ द पीपल आर मोर, if the people are more let's say skilled individuals, तो अगर स्किल्ड इंडिविजुअल्स होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब स्किल्स ऑफ द पॉपुलेशन और स्किल्स ऑफ द लेबर कैन आल्सो डिटरमाइन द आउटपुट। मान लीजिए कि अभी आपने कहा कि एक लेबर एक दिन में, एक घंटे में एक शर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इफ लेबर आर स्किल्ड इनफ दैट द सेम लेबर कैन प्रोड्यूस 2 शर्ट्स, ठीक है, तो फिर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, होगी ना। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, फिर वो 200 प्रोड्यूस कर सकता था, तो यहाँ पे अगर वो स्किल्ड इंडिविजुअल्स होगा तो अगेन आप देखेंगे पोटेंशियल जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो द फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स होगा अफेक्ट करेगा, सो नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, द स्किल्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्किल्स ऑफ द लेबर। स्किल ऑफ द लेबर, स्किल ऑफ द लेबर वाले में ही लिखिए स्किल ऑफ द लेबर, ठीक है। तो जब लेबर फैक्टर की बात करें, इसी तरह से अगर हम लेबर की बात करें
तो लेबर को, है ना, ये तो तब होगा जब लेबर ज्वाइन कर ले वर्कफोर्स। मान लीजिए कि लेबर वर्कफोर्स को ही नहीं ज्वाइन कर पा रहा, उसी में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो लेबर मार्केट या लेबर लॉस। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर है लेबर मार्केट एंड लेबर लॉस, और लिबरलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट एंड लेबर लॉस। लेबर लॉस, लेबर मार्केट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन से होंगे? ऑल दीज आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द, डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी। इफ यू सी द चेंज इन दिस, अगर साइज चेंज होता है तो फिर पोटेंशियल जीडीपी कैन इंक्रीज। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर इंक्रीजेस देन इट कैन हैपेंस। स्किल अगर इंक्रीज होता है तो उससे हो सकता है। अगर आप अन्य चीजों में देखें कि लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में एफिशिएंसी है, दैट द इंडिविजुअल कैन इजीली गेट द जॉब, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली इफ द लेबर लॉज, रेस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज नहीं है, तो भी आप देखते हैं द पोटेंशियल जीडीपी जो है वो हाई। सेम अगर हम देखेंगे तो लेबर एंड द सेकंड फैक्टर दैट यू सी दैट द टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में, है ना, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ये फर्क पड़ता है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होगी, स्वाभाविक बात है पोटेंशियल जीडीपी जो है उसका बढ़ेगा। जहां पे टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है तो वो एफिशिएंसी ज्यादा है, और इसीलिए आप देखते हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कैन आल्सो डिटरमाइन, राइट, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पोटेंशियल जीडीपी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। सिमिलरली द इनोवेशन, राइट, इनोवेशन, इनोवेशन जितना ज्यादा होगा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली यू टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन, आईपीआर प्रोटेक्शन, so that can also determine the potential GDP, IPR प्रोटेक्शन। अगर IPR प्रोटेक्शन ही नहीं होगा तो फिर लोग, व्यक्ति जाएगा ही नहीं, इनोवेशन करेगा ही नहीं, तो फिर वो प्रॉस्पेरिटी आपकी नहीं आएगी। ठीक है, सो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की वजह से फर्क पड़ सकता है। सिमिलरली इसके अलावा अगर हम देखें तो कैपिटल का फर्क पड़ेगा। कैपिटल, राइट, द लेवल, कैपिटल की बात करेंगे तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन लेबर, कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, है ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर कम हो, सो लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा, तो इन सभी से जो है वो फर्क पड़ता है क्या, इन सभी से फर्क पड़ेगा किस पे? पोटेंशियल जीडीपी। तो देखिए अगर किसी भी पोटेंशियल, कहीं की भी पोटेंशियल जीडीपी ज्यादा होगी अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, बिकॉज इफ यू हैव अ हायर और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। So when you can attract more investment, the potential GDP can be higher because that can utilize and that will increase the economic activities and therefore तो आप अपने resources का better इस्तेमाल कर सकते हैं। Similarly, you can also talk about the factors which can affect the institutional, institutional factors अगर हम देखेंगे तो policy and institutional factors, policy and institutional factors, policy and institutional factors, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आप देखते हैं तो बहुत सारी पॉलिसी है। जैसे आप लिबरलाइजेशन की बात करेंगे, सो लिबरलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, टैक्स, टैक्स रेट, टैक्स रिफॉर्म, ease of doing business, ease of doing business, low rent seeking behavior, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल की बात कर दें या फिर ई गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस,
all these factor can have huge impact. जैसे आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, so this digital public infrastructure has a potential to, this has potential to potential to increase the efficiency in the economy, resulting into the higher potential GDP in the economy, right? Same resources, but we can utilize this one. So when you look at the factors, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, सपोर्टिव पॉलिसीज क्या होती है, इन सभी से फर्क पड़ता है. ऑल दीज फैक्टर्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द पोटेंशियल GDP. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.